आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th से चैप्टर 1 है यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिंदी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं B11। Complete the following sentences on the basis of what you have studied। इसका मतलब आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ए में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट। यहाँ पे आपको ब्लैंक का स्पेस मिलेगा, ठीक है, बुक में। तो इसमें हो जाएगा इज इमूवेबल, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा भारत की महिमा है कि वह अचल है, ठीक है। बी में आता है यहाँ पे, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट। यहाँ पे ब्लैंक का स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे हम ब्लू पेन से लिखे हैं, हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। कहने का मतलब भारत के खिलाफ आरोप यह है कि उसके लोग असभ्य, अज्ञानी और अड़ियल हैं। ओके, अब सी की ओर चलते हैं हम लोग। बी डेयर नॉट चेंज व्हाट। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, बी हैव टेस्टेड एंड फाउंड यू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब हमने जो परीक्षण किया है उसे बदलने की हिम्मत नहीं है और अनुभव की निहाई पर रंग पाया है, ठीक है। और डी आता है यहाँ पे, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस बिकॉज। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा, मोर बी इंडल्ग इन आवर पैशंस। कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों की एक सीमा निर्धारित की, क्योंकि हम जितना अधिक अपने जुनून में लिप्त होते हैं, द मोर यहाँ पे है लनब्रिडल्ड दे बिकम, वे उतने ही अधिक पागल हो जाते हैं। अब देखिए ई आता है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। यहाँ पे हो जाएगा फिलअप, इफ वी इन्वेंटेड मशीनरी। कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि अगर हमने मशीनरी का आविष्कार किया, यहाँ पे है, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपना नैतिक तंतु खो देंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग B12 की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न का संक्षेप में आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हो जाएगा, भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए अब हम लोग आंसर देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कहने का मतलब यूरोपीय सभ्यता ग्रीस और रोम के लेखन द्वारा निर्देशित है, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब उनके पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है, ठीक है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टेडी, लेकिन भारतीय सभ्यता अस्थिर है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, इट फॉलोज द पथ दैट आवर फोर फादर्स टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड ट्रू एंड ड्यूरेबल। यह उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव की निहाई पर परीक्षण किया और सत्य और टिकाऊ पाया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड। भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, वाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। इसका मतलब हो जाएगा, गांधी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, कहने का मतलब मन को क्या बेचैन करता है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। कहने का मतलब गांधी जी कहते हैं
कि मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कहने का मतलब जितना अधिक मिलता है उतना ही वह और चाहता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से क्यों मना किया। आगे है, डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही काम किया। आंसर में लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स बिकॉज दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुखों से दूर रखा क्योंकि वे सुख की ओर नहीं ले जाते। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। द मोर वन इंडल्स इन देम, जो जितना उनमें लिप्त होता है। आगे यहाँ पे द मोर डिससेटिस्फाइड वन बिकम्स, वह उतना ही असंतुष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है आवर एंसेस्टर्स डिड द राइट थिंग बिकॉज वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपल आर अनहैप्पी, हमारे पूर्वजों ने सही काम किया क्योंकि हम पाते हैं कि अमीर लोग भी दुखी हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, और कई गरीब खुश हैं। इन फैक्ट हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, वास्तव में सुख एक मानसिक अवस्था है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोसेशंस, यह धन और संपत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। वाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार हैव बी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हम उसी तरह के हल से क्यों चिपके हुए हैं जो हजारों साल पहले था। शुड बी डू द सेम थिंग इवन टुडे, कहने का मतलब क्या हमें आज भी वही काम करना चाहिए। तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी बी स्टक टू द प्लो दैट एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बिकॉज वी डिड नॉट वांट इंडल्ज इन कंपटीशन, कहने का मतलब गांधी जी के अनुसार हम हजारों साल पहले मौजूद हल से चिपके रहें क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, आगे है बी वेयर कॉन्टेंट विथ आवर सिंपल वेज ऑफ लाइफ, हम अपने जीवन के सरल तरीकों से संतुष्ट थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम दो द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, स्वास्थ्य और खुशी हमारे हाथों और पैरों के उपयोग से आती है। बट आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग टूडे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज वही काम करना सही होगा। वी कैन नॉट फीड आवर 1 बिलियन पॉपुलेशन इफ वी यूज्ड द सेम ओल्ड प्लो टुडे, हम अपनी 1 अरब आबादी का पेट नहीं भर सकते। बिसाइड्स आवर वेरी एक्सिस्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड विल्ड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अगर हम आज वही पुराना हल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आधुनिक दुनिया में हमारा अस्तित्व लगभग असंभव होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वज बड़े शहर को किस नज़र से देखते थे। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, वे छोटे गांव से संतुष्ट क्यों थे, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर में लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स कुड foresee the ways that are bound of flourish in big cities, हमारे पूर्वज बड़े शहरों में पनपने वाली बुराइयों का पूर्वाभास कर सकते थे। दे न्यू डैट गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कहने का अभिप्राय वे जानते थे कि बड़े शहरों में चोरों और लुटेरों, प्रोस्टिट्यूशंस एंड अदर वाइसेस फ्लोरिश इन बिग सिटीज,
लुटेरों, वेश्याओं और अन्य बुराइयों के गिरोह पनपते हैं। एंड द रिच रॉब द पुअर, और अमीर गरीबों को लूटते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दे वर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने सच्चे यानी कि घर के नियम का आनंद कैसे लिया, होम रूल का आनंद कैसे लिया। तो इसका आंसर में लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लाइव्ड इंडिपेंडेंटली। हमारे पूर्वजों ने अपने साधारण व्यवसायों का पालन किया और स्वतंत्र रूप से रहते थे। ड्यूस दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, इस प्रकार उन्होंने सच्चे गृह शासन का आनंद लिया। ठीक है, अब देखिए B2 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ से, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। कहने का मतलब गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद और हिंसा और क्रूरता की पूजा है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमेन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में लेखक ने देशवासियों को क्या संदेश दिया। इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। गांधी जी बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक सत्ता को ऊपर उठाने की है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, बट डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। लेकिन पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रचार करने की है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, ही आस्क्ड हिज कंट्रीमेन टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन। उन्होंने अपने देशवासियों को अपनी सभ्यता से चिपके रहने के लिए कहा। बट स्यून द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट्स, लेकिन आधुनिक सभ्यता को हर कीमत पर त्याग दिया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी के अनुसार मानव आवश्यकताओं की अनिश्चितकालीन बहुलता आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पे, द ऑथर परसिव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेशंस हाउ। लेखक ने आधुनिक आविष्कारों से खतरे को महसूस किया कैसे। तो आंसर में लिखेंगे, गांधी जी बिलीव्ड दैट द इन्वेशंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वेयर टू मैटनिंग टू रेसिस्ट दे कुड गिव। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक सभ्यता के आविष्कारों का विरोध करने के लिए वे इतने पागल थे कि वे दे सकते थे, इफ़ दे आर नॉट रेसिस्टेड, यदि उनका विरोध नहीं किया जाता है। वी वुड वैटर आवर परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री लीजर, तो हम क्षणिक पट्टे के लिए अपनी अस्थायी लाभ को बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। तो इसका मतलब हो जाएगा, लेखक भौतिकवाद को क्या पसंद करता है। इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर प्रीफर्स अ स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। तो इसका मतलब हो जाएगा, लेखक भौतिकवाद की अपेक्षा अध्यात्मकवाद को प्राथमिकता देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर में लिखेंगे आप लोग, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट ऑन मल्टीप्लिंग आवर डिमांड्स। हमारी सभ्यता हमारी मांगों को बढ़ाने पर नहीं निर्भर करती है, बट ऑन रिस्ट्रिंग देम।
लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस? सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में क्या है? ऑफ द टर्म, सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में क्या है? इसका आंसर में लिखेंगे आप लोग, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट। शब्द के वास्तविक अर्थ में सभ्यता का अर्थ है चाहतों का, वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। शब्द के वास्तविक अर्थ में सभ्यता का अर्थ है चाहतों का जानबूझकर स्वैच्छिक प्रतिबंध। अब यहाँ पे डी में आता है वर्ड स्टडी का, D1 में डिक्शनरी यूज। एग्जाम्पल 1 है, देखिए यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि क्यों नहीं करवाएं, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं आता। अगर पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा तो करेगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाए हैं। अच्छा लगा होगा तो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आइए ये देखते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो पहला ये सभी देखिए, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है आप लोग भी इसी तरह से फेर कीजिएगा। तो ये सभी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर ब्लू पेन से है। तो पहला है यहाँ पे डिसयूडेड, सेकेंड का है ऑक्यूपेशन, थर्ड का है वोटरेज, फोर्थ का है यहाँ पे इमोरलिटी, फिफ्थ है अनएडल्ट्रेटेड, सिक्स है यहाँ पे मैटेरियलिज्म, सेवन है बिलीफ, और 8 है मैडनिंग, और 9 है इनग्रेव, और 10 है हारमोनी। ठीक है, अब आगे आता है D3 का वर्ड मीनिंग। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड द मीनिंग्स और विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए। पाठ के उन शब्दों से ज्ञात कीजिए जिनका अर्थ कॉलम ए में दिया गया है। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। प्रत्येक शब्द का अंतिम भाग कॉलम बी में दिया गया है। देखिए, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, पहले समझ आइए, ए है, बी है, और ये सभी ब्लैक पेन से आपको जो है बुक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे TORNOUS ANCE ATE LID ADE TER ये सब बुक में दिए हो। इसके पहले का जो मीनिंग है आपको फिलअप करना है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। समवन रिलेटेड हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो, एंसेस्टर, सही हो जाएगा। ऑफ वंस होमलैंड का मतलब इसका आंसर हो जाएगा इंडिजेनियस। बीइंग अ बर्डन टू, हिंड्रेंस टू स्प्रेड आइडियाज, बिलीव्स etc, प्रोपोगेट, स्टो, वीटेड, स्टोलिड, एडवाइज अगेंस्ट, डिस्यूड, एक्सचेंज गुड्स, प्रॉपर्टी etc, इसमें हो जाएगा बैटर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एग्जाम्पल 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स जरन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। दी गई सूची में उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है लिविंग, थिंकिंग, राइटिंग, बैटरिंग, मैडनिंग। पहला यहाँ पे प्रज्ञात, इसमें हो जाएगा राइटिंग इज नॉट वेरी लीजिबल। सेकेंड है यहाँ पे द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द मैडनिंग क्राउड। थर्ड है यहाँ पे वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर। और फोर है यहाँ पे गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग। और फिफ्थ है जो कि लास्ट है, अमनदीप्स थिंकिंग वाज क्यूट लॉजिकल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन आंसर का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ओके, अगर आपको टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF नोट्स इसका मिल जाएगा जितना भी हम पढ़ाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।